वेलकम बैक टू SIW फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। सो लेट्स स्टार्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? महापद्मनंद, धनानंद, बिंबिसार, नागदशक। राइट आंसर इज धनानंद। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? या बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कब मगध के शासक बने? तो ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। राइट आंसर इज 322 ईसा पूर्व। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। राइट आंसर इज विष्णुगुप्त। दोस्तों यहाँ ध्यान दें कि कई बार ऑप्शन में विष्णुगुप्त की जगह कौटिल्य दिया गया होता है, क्योंकि कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों ही चाणक्य के अन्य नाम थे। धनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी? बिंदुसार, चाणक्य, अशोक, सेल्यूकस। राइट आंसर इज चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? पुष्यमित्र, चाणक्य, धनानंद, मेगास्थनीज। राइट आंसर इज चाणक्य। दोस्तों यहाँ ध्यान दें कि मैंने पहले भी बताया कि चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो जरूरी नहीं कि ऑप्शन में चाणक्य ही दिया गया हो, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी दिया जा सकता है। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किस यूनानी शासक से हुआ? सिकंदर, मेगास्थनीज, सेल्यूकस, डायमेकस। राइट आंसर इज सेल्यूकस। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि सेल्यूकस कौन था? तो ये सिकंदर का सेनापति था। और कई बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य कब युद्ध लड़ा गया? तो आंसर 305 ईसा पूर्व होगा। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा? डायमेकस, डायनीसियस, मेगास्थनीज, टॉलमी। राइट आंसर इज मेगास्थनीज। यहाँ पे ध्यान दें कि डायमेकस और डायनीसियस चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में राजदूत बनकर आए थे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, अशोक। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेगास्थनीज, फाहियान, विंसांग, डायमेकस। राइट आंसर इज मेगास्थनीज। मुद्रा राक्षस में किस मौर्य शासक का वर्णन मिलता है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, वृहद्रथ। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन हैं? शूद्रक, विशाखदत्त, बाणभट्ट, पाणिनि। राइट आंसर इज विशाखदत्त। दोस्तों ध्यान दें कि शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक लिखी है, बाणभट्ट ने हर्षचरित और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। राइट आंसर इज जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चाणक्य, महावीर। राइट आंसर इज भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे? पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, उज्जैन, काशी। राइट आंसर इज श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां फैली थी? उज्जैन, वैशाली, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। राइट आंसर इज तक्षशिला। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, वृहद्रथ। राइट आंसर इज बिंदुसार। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय।
राइट आंसर इज आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार, वृहद्रथ। राइट आंसर इज बिंदुसार। किस मौर्य शासक का अन्य नाम देवानाम प्रियदर्शी था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, वृहद्रथ। इसका सही उत्तर है अशोक। किस अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की में, ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में, हाथी गुफा में। राइट आंसर इज मास्की में। दोस्तों, मास्की एवं गुर्जरा दो ऐसे अभिलेख हैं जहां पर कि अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन दिए गए होते हैं, कई बार या तो मास्की दिया गया होता है या फिर गुर्जरा दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 273 ईसा पूर्व, 271 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 267 ईसा पूर्व। राइट आंसर इज 269 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 267 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। राइट आंसर इज 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के वर्णन का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। राइट आंसर इज 13वां शिलालेख। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? श्रीगुप्त, उपगुप्त, विष्णुगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपगुप्त। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। राइट आंसर इज अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स विलियम्स, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम, विंसेंट स्मिथ। राइट आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों, ध्यान दें कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को कब पढ़ा। तो आंसर 1837 ईस्वी होगा और जो ये शिलालेख थे ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा? चीन, श्रीलंका, बर्मा, श्रीनगर। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? नालंदा, उज्जैन, तक्षशिला, वल्लभी। राइट आंसर इज तक्षशिला। वर्तमान समय की बात करें तो तक्षशिला पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। राइट आंसर इज तृतीय बौद्ध संगीति। दोस्तों, 4 बौद्ध संगीतियां कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई, ये हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान जिला प्रशासक को क्या कहा जाता था? स्थानिक, प्रादेशिक, युक्त, ग्रामिक। राइट आंसर इज स्थानिक। दोस्तों, यहां से और फैक्ट्स भी बनते हैं कि प्रादेशिक कौन होता था। प्रादेशिक होता था मंडल अधिकारी, युक्त होता था राजस्व अधिकारी और ग्रामिक होते थे ग्रामीण प्रशासन से जुड़े हुए। इन्हें ग्रामिक या गोप कहा जाता था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? पाली, देवनागरी, ब्राह्मी, मगधी। राइट आंसर इज ब्राह्मी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार। राइट आंसर इज अशोक। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो आंसर मध्य प्रदेश होगा। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। राइट आंसर इज अशोक।
अशोक के स्तंभ लेख किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। इसका सही उत्तर है प्राकृत भाषा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? उज्जैन, वैशाली, तक्षशिला, स्वर्णगिरी। राइट आंसर इज तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तोल, काकणी, दिनार, पण। राइट आंसर इज पण। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। इसका सही उत्तर है राजनीतिक नीतियां। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, वृहद्रथ। राइट आंसर इज अशोक। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। इसका सही उत्तर है शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, ऊसर भूमि, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राइट आंसर इज राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मीन्स कि यह भूमि से लिए जाने वाला एक कर था, तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको कर दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? वैशाली, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, स्वर्णगिरी। राइट आंसर इज पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। राइट आंसर इज श्रीलंका। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र, श्रीलंका, सीरिया, मैसिडोनिया। राइट आंसर इज मिस्र। बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बौद्ध, जैन, आजीवक, यह सभी। राइट आंसर इज आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, शतधन्वन, बिंदुसार, वृहद्रथ। राइट आंसर इज वृहद्रथ। मौर्य वंश के पतन के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश, कण्व, शुंग वंश, सातवाहन वंश। राइट आंसर इज शुंग वंश। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने शुंग वंश की स्थापना की थी, या पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। दोस्तों, ये थे मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।